वहीं दूसरे इनेलो के नेता अभय चौटाला चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों पर सवाल तक उठाए और साथ ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को भी खरी खोटी सुनाई। एक तरफ विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है, जहां सरकार को विपक्ष घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा, तो दूसरी तरफ सदन के बाहर भी सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए अपने विधायकी छोड़ने वाले अभय चौटाला ने सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। और तो और अभय चौटाला ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा तक को नहीं बख्शा। के अंदर एक दिन की, 2 दिन की, 2 सीटिंग की अवधि ना बढ़वाई। मैं तो अड़के खड़ा हो जाता था कि हर हालत के अंदर हर एक मेंबर को बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन यहाँ तो जो अपोजिशन लीडर है आपने उसको देखा नहीं। 5 मिनट से ज्यादा प्रदेश के लोगों की बात को लोगों के सामने, सरकार के सामने रख नहीं सकता। मुश्किल से 5 मिनट बोलता है और उस 5 मिनट के अंदर भी आधी बात समझ में आती है, आधी बात तो सर के ऊपर से जाती है कि नहीं जाती है, तुम बता दो मुझे। और जो मुद्दे मैंने रखे हैं आपके सामने, इन सब मुद्दों को हाउस के अंदर ले जा करके और चर्चा करनी चाहिए। चर्चा नहीं, सरकार को इसके लिए मजबूर करना चाहिए कि भी इसकी इंक्वायरी हम सीबीआई से करवाएंगे। इससे ज्यादा बड़ा भद्दा मजाक प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे साथ क्या करेगा। सैकड़ों लोग नहीं, हजारों लोग जो है हरियाणा प्रदेश के ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरे। इस बात को मुख्यमंत्री को स्वीकार करना चाहिए। आपने देखा नहीं, मैं आपको बताता हूं, अपना जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल हरियाणा का, जो सबसे जिसको ज्यादा, जो भी कोई सरकार में बैठे लोग जो अपने आप को वीवीआई समझते हैं, वो जो बीमार हुए थे वो मेदांता में जाकर के भर्ती हुए थे। और मेरी एक दिन डॉक्टर त्रेन के साथ बात हुई थी किसी पेशेंट को लेकर के कि इसको आप अपने हॉस्पिटल में भर्ती करो, इसकी हालत ज्यादा खराब है। मैं जब उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था तो वो आगे से मुझे ये बता रहे थे कि अभय जी, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन मात्र बची है और मैंने मुख्यमंत्री को कह लिया, कोई इंतजाम नहीं हो रहा। मैं आज प्रधानमंत्री से इस मामले में बात करूंगा कि अगर इस तरह से ऑक्सीजन की कमी हमारे हॉस्पिटल में है तो फिर बाकी हॉस्पिटलों का हालत क्या होगा। मुख्यमंत्री के कॉन्फिडेंस का व्यक्ति, इसका मतलब मुख्यमंत्री स्वयं पेपर लीक कराने में शामिल है। मुख्यमंत्री की सरकार जो है वो इसके लिए दोषी है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक दफा पेपर लीक हो सकता है, 28 बार कभी पेपर लीक हुए। वहीं पेपर लीक पर विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सवालों पर दुष्यंत चौटाला ने सफाई दी और कहा कि सरकार सख्त कानून ला रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक की समस्या कोई आज की नहीं है और ये कोई हरियाणा प्रदेश की नहीं है, सबसे ज्यादा हरियाणा में। मगर कोई चीज मेरे संज्ञान में आई, हमारी कैबिनेट के अंदर डिस्कशन हुई और इतना रैपिडली इसके ऊपर एक्ट बनाकर पेश हमने किया, ये अपने आप में दर्शाता है कि हम गंभीर हैं। और 2 साल से 10 साल की अगर सजा का प्रोविजन डाल रहे हैं, लाखों रुपए का जुर्माना डाल रहे हैं, तो ये अपने आप हमारा लक्ष्य है कि ऐसे लोगों को रोका किस तरीके से जाए। बिल्कुल कहीं टेक्निकल एरर्स रहे हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। पेपर लीक में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 और आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। ऐसे में भले ही शासन प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हों, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। अनिल मोर के साथ जितेंद्र चौधरी, चंडीगढ़, खबरें अभी तक।